इस फिल्म की कहानी आनंद से शुरू होती है, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए उनका बेटा इस कहानी को आगे सुनाता है और आगे की कहानी बताता है, जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। रॉकी गरुणाओं को मारने के बाद वो लोग जो केजीएफ में काम करते थे, वो सभी लोग जो केजीएफ में काम करते थे, वो गरुणा के आदमी को मार देते हैं और अब रॉकी केजीएफ का ऑनर होता है। तभी गरुणा के आदमी आते हैं और उन्हें लगता है कि विराट का राज अभिषेक हो रहा होगा। तभी उनके पहुंचने पर रॉकी उसे बताता है कि मैंने उसे मार दिया, अब वो यहाँ का ओनर है। उनके साथ कमल भी होता है जो उससे फालतू बोल रहा होता है। तभी रॉकी उसे मार देता है और रीना को लेकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है और उसके पावरफुल होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं बोल पाता है। और इसके अलावा केजीएफ के लोगों की लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो रॉकी को अपना देवता मानते हैं। और दूसरी तरफ रॉकी गरुणा का राइट हैंड वनाराम को नहीं मारता है और उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोलता है। पहले तो वनाराम उसे मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है और कहता है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और साथ ही वो सबको ट्रेनिंग देगा। और यहीं रॉकी को पता चलता है कि यहाँ पर एक माइंस नहीं बल्कि 9 माइंस हैं। और ये बात सूर्यवंदन नहीं चाहते थे कि और किसी को पता चले, क्योंकि और फिर केजीएफ में और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता। और फिर गरुणा के पार्टनर को ये बात पता चलता है तो वो शॉक हो जाता है। फिर रॉकी सबको उनके साथ बिजनेस करने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ जो माइंस खोदी गई थी उसमें घुस के वर्कर्स काम करने के लिए डरते हैं। फिर रॉकी खुद उस माइंस में जाकर काम करने लगता है। ये देखकर सभी वर्कर्स जाने लगते हैं। उस तरफ ट्री और राजेंद्र प्रसाद रॉकी की तरक्की से जलने लगते हैं और वो जानते हैं कि रॉकी के रोकने का तरीका सिर्फ रामिका ही कर सकती है। इसलिए वो लोग जिस पार्टी के हैं रामिका को ज़्यादा वोट देने का प्लान करते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें एक माइंड से एक तलवार मिलती है जो सूर्यवंदन के भाई अधीरा की होती है, जिसे गरुणा ने मरवा दिया था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अधीरा जिंदा होता है, जो गरुणा के मरने का इंतजार कर रहा था और अब वह अपना केजीएफ वापस लेने आया है। अधीरा अब अपनी टीम को इकट्ठा कर आउटपोस्ट 1 पे अटैक कर देता है ताकि सभी लोगों के अंदर उसका डर फैले। अब कोई भी सोने का ट्रक लेकर बाहर निकलता है तो अधीरा उसे मार देता है और बहुत लोग अधीरा से जाके मिल जाते हैं। रॉकी केजीएफ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो राजेंद्र को शूट कर देते हैं। इसलिए रीना अपने बाप से मिलने के लिए केजीएफ से बाहर निकल जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी आगे जाकर रीना को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके बाद रॉकी उसे बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें एक लगातार एक्शन देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अधीरा दूर से ही रॉकी की तरफ निशाना लगा कर रखता है और रॉकी को शूट कर देता है, पर वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो चाहता है कि रॉकी ऐसी हालत में जाए और सभी का उसके ऊपर से विश्वास उठ जाए। और ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ रॉकी का एक्सबॉक्स शेड्डी रॉकी के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है और रॉकी को कॉल कर उससे बदतमीजी करता है। वो कॉल कर उससे मदद मांगता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से सारा सोना लेकर और रीना को लेकर दुबई चला जाता है। और सभी केजीएफ के लोगों को लग रहा होता है कि वह उन्हें छोड़कर भाग रहा है, लेकिन रॉकी दुबई खलील से मिलने के लिए जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है। और खलील उसे यह कह के मना करता है कि मैंने पहले ही सर्डी के साथ हाथ मिला लिया है। और फिर रॉकी उसे कहता है कि मैंने पहले ही उसके सपोर्टर को मार दिया है और वहाँ जितने भी आदमी होते हैं वो खलील की जगह रॉकी के आदमी होते हैं, जिसके कारण खलील को ज़बरदस्ती रॉकी के से हाथ मिलाना पड़ता है। जिसके बाद रॉकी केजीएफ में वापस आकर वनाराम को सारे ट्रक से सोना बाहर निकालने को कहता है। उसके ट्रक बाहर आने पर अधीरा के लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी केजीएफ के लोग ट्रक से बाहर आकर अधीरा के लोगों पर हमला करने लगते हैं और वहीं अधीरा को भी रॉकी गोली मारता है, लेकिन रॉकी उसे छोड़ देता है और केजीएफ से दूर रहने के लिए कहता है। और साथ ही रॉकी अलग अलग पॉलिटिशियन को धमकी दे देता है। गुरु की सरकार को भी नीचे गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है
अब वो बम्बई जाकर शेट्टी को भी मार देता है और वहीं गुरु रमिका के बारे में बताता है कि उससे संभल के रहना, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। अब कुछ साल बीत जाते हैं। अब रामिका इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, जिसके बाद उसे सीबीआई राघवन से केजीएफ और रॉकी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉकी ने केजीएफ को काफ़ी डेवलप कर लिया होता है और वहाँ के लोगों के पास भी अच्छे घर होते हैं। और दूसरी तरफ रामिका एक स्पेशल टीम बनाती है और पूरे इंडिया में रेड मारकर रॉकी के बारे में सबूत लाने को कहती है ताकि वह उसे अरेस्ट करवा सके। अब उधर हम आनंद को देख रहे होते हैं जो छुपकर केजीएफ की फोटो क्लिक कर रहा होता है और तभी रॉकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और रॉकी उसे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वह उसे अपने ऊपर स्टोरी लिखने को कहता है। अगले दिन सीबीआई रॉकी के केजीएफ में रेड मारने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर एक सोने की बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता और फिर वह उनसे पुलिस में जमा कर देते हैं। रॉकी को यह बात पता चलने पर वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले को जैसे ही पता चलता है कि यह बिस्किट रॉकी का है, वह तुरंत रॉकी को दे देते हैं। रॉकी बाहर आता है और अपनी मशीन गन लगाता है। पूरे पुलिस स्टेशन पर फाइलिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन यह उसका नए गन लाने के बाद फील्ड टेस्ट होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रामिका को रॉकी के बारे में कुछ सबूत मिल गए हैं और वह उसे अरेस्ट करने का सोचती है, लेकिन तभी रॉकी वहां आ जाता है। वो एक फाइल भी लाता है जिसमें रॉकी के बारे में पूरी सबूत होते हैं। वो उसे फाइल देता है और कहता है कि मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन तभी रामिका के जूनियर्स आते हैं और कहते हैं कि हमारे 200 पार्टनर को रॉकी ही फंड्स देता है, इसलिए अगर रॉकी अरेस्ट होता है तब सब लोगों को लगेगा कि उनके पार्टी के लोग रॉकी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो उसे धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। जिसके बाद रॉकी सारी सोने की डिलीवरी को रोक देता है। ये बात खलील को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और रॉकी के पार्टनर भी अधीरा से मदद मांगते हैं और इधर खलील भी अधीरा से मिल जाता है और इधर अधीरा केजीएफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, इसलिए अब उसके पास केजीएफ का मैप होता है, लेकिन अंदर जाने के दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी होती है, इसलिए वह माइंड से अंदर जाने का इरादा बनाता है। और दूसरी तरफ रॉकी अपनी माँ की समाधि को निकालकर अच्छी सी समाधि बनाता है और अपने पिता जो बहुत नशेड़ी होते हैं, जो उसका और उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा, उसे अपनी माँ की ग्रेव को ज़िंदगी भर ध्यान रखने के लिए कहता है। और वहीं अब रीना भी रॉकी को पसंद करने लगती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ अधीरा को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर वो माइंड नंबर 3 से जाएगा तो वो अंदर जल्दी पहुंच सकता है, इसलिए वह खुदाई शुरू कर देता है। और उधर कुछ समय बाद रीना प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात रॉकी को बताने जाती है, लेकिन तभी अधीरा के लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं और रीना को भी शूट कर जान से मार देते हैं, जिसके बाद रॉकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद रॉकी और अधीरा और उन दोनों के आदमी के बीच भी फाइट शुरू हो जाती है। अधीरा रॉकी को काफी घायल कर देता है, लेकिन कैसे न कैसे करके रॉकी अधीरा को जान से मार ही देता है। और अब रॉकी को पता चल जाता है कि अधीरा को माइंस के बारे में जानकारी बाहर से मिली है, इसलिए वह अपने लोगों के साथ मालियामेट में पहुंच जाता है, जहां पे रामिया अपनी स्पीच दे रही होती है। रॉकी बंदर आकर गुरु को शूट कर देता है, क्योंकि शुरू से वो ही रॉकी के खिलाफ चाली चल रहा था और उसी ने गरुणा को मनवाया था ताकि वो ये सब खुद हड़प सके। और इसके अलावा उसी ने माइंस